So before we go ahead to the next topic, we will very quickly revise only the expressions of displacement, velocity and acceleration of a particle performing SHM. तो हमारा जो कल का लास्ट टॉपिक था वहीं से स्टार्ट करेंगे. सो इफ यू रिमेंबर, हमारा जो कल का लास्ट टॉपिक था दैट वाज, डू यू रिमेंबर, एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड acceleration of a particle performing SHM. So we will start with a very quick recap of expressions of displacement, velocity and acceleration of particle performing SHM. Of course लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात हो रही है, एंगुलर SHM बाद में आएगा. नाउ इफ़ यू रिमेंबर, हमने कल ही देखा था कि व्हेन अ पार्टिकल परफॉर्म्स लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय -ω²x, वेलोसिटी इज गिवन बाय omega under root of a square minus x square and x is given by a sin omega t plus phi. लेकिन ये जो इक्वेशन हमने डिराइव किए थे थ्रू डिफरेंशियल इक्वेशन. एक बार आपको पता लग गया कि एक्सेलेरेशन का इक्वेशन से वेलोसिटी क्या मिलता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट क्या मिलता है. नाउ यू नो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विच इज़ परफॉर्मिंग लीनियर SHM इज गिवन बाय x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t. तो अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी फाइंड करेंगे बाय टेकिंग डेरिवेटिव. वेलोसिटी से क्या फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन बाय टेकिंग डेरिवेटिव. कल का अप्रोच उल्टा था, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी फाइंड किया था, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया था. सो वी नो दैट द डिस्प्लेसमेंट of a particle performing SHM is given by x equals to a sin omega t plus phi plus alpha, जो भी बोलना होगा वो बोल दो, doesn't matter. Therefore velocity of the particle is given by, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन पता है तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए सिर्फ इसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो dx by dt, तो v इक्वल्स टू dt ऑफ x. व्हाट इज x? a sin ओमेगा t प्लस फाई. तो इट इज a sin ओमेगा t प्लस फाई. ए कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाई. साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ओमेगा टी प्लस फाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई वो आता है ओमेगा. तो ये पूरा सॉल्व करने का हमको मिला था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई. देन अगर आपको एक्सेलेरेशन चाहिए तो देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज, एक्सेलरेशन इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या फिर टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद टाइम मतलब ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई. गुड. फिर यहाँ से ऑफकोर्स क्या कांस्टेंट है, ए ओमेगा. क्या कांस्टेंट है, ए ओमेगा. और रिमेंबर ओमेगा कांस्टेंट है क्योंकि ओमेगा क्या होता है, अंडर रूट ऑफ के बाई एम. के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, वो तो वैसे भी कांस्टेंट है, या फिर फोर्स कांस्टेंट, राइट, वो तो वैसे भी कांस्टेंट था. व्हाट इज मास इज ऑल्सो कांस्टेंट, क्योंकि जो पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है ड्यूरिंग मोशन उसका मास चेंज नहीं होता, तो मास इज ऑल्सो कांस्टेंट. तो k कांस्टेंट, m कांस्टेंट, तो ओमेगा कांस्टेंट. तो यहाँ से तुमको a ओमेगा कांस्टेंट को बाहर रखो, डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाई. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos?
माइनस साइन, तो ये आ जाएगा आपका a इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन के साथ ओमेगा टी प्लस वाई का डेरिवेटिव होता है ओमेगा, तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल लिया, a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, गुड। तो ये आ गया आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ तक हमने कल देखा था। तो आपको पहले तो इक्वेशंस पता होने चाहिए, क्योंकि जो अगला टॉपिक है आज का दैट इज़ एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एक्सट्रीम मतलब मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़, और मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको ये इक्वेशंस पता होने चाहिए। x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, v इक्वल्स टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और एक्सेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से भी तुम्हारा काम चल जाएगा, डजंट मैटर। और वेलोसिटी के लिए भी नॉट नेसेसरी कि तुमको a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव लिखना है। हमने कल वेलोसिटी का और एक एक्सप्रेशन फाइंड किया था, एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, अभी बताया भी था मैंने, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो उससे भी हम लोग एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड कर ही सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, velocity and acceleration of a particle performing SHM. We will start with first discussing extreme values of displacement. पहला displacement. डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन अगर तुमको याद है, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। a तो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, वो तो कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ आई एम अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, मेरा मैक्सिमम इज मोर और लेस 2.5 फीट टू द लेफ्ट एंड 2.5 फीट टू द राइट, वो तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, उसको तो एम्पलीट्यूड बोलते हो। इसका मतलब ये कांस्टेंट है, इसका मतलब x की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, साइन पे, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव ये वेरिएबल वैल्यू है, ये एंगल के साथ चेंज होता है। इसका मतलब अगर मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो x की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब साइन की वैल्यू भी मिनिमम होगी, मतलब 0 होगी, और मैक्सिमम मतलब जब साइन की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। रिमेंबर यहाँ पे -1 इज़ नॉट मिनिमम। आप जब साइन की बात करते हो तो आप बोलते हो मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इज -1, इट इज़ 0, -1 इज मैक्सिमम ऑन द अपोजिट साइड। थोड़ा सा फिजिक्स में जब सोचोगे ना, तो यहाँ पे -1 होना मतलब पार्टिकल नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम डिस्टेंस पे होना। तो यहाँ -1 इज़ नॉट द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन, इट इज़ द मैक्सिमम ऑन द नेगेटिव साइड। यहाँ पे मिनिमम कितना है, 0, गुड। तो x डिपेंड्स ऑन ऑफ कोर्स साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, सो देयरफॉर x इज मिनिमम इफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इज मिनिमम, दैट इज इक्वल्स टू 0। साइन की वैल्यू 0 कौन से एंगल पे होती है, 0, मतलब ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे और x को x मिनिमम बोल दोगे। सो देयरफॉर x मिनिमम इज a साइन 0। व्हाट इज साइन 0, 0। तो x की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0, मतलब मेन पोजीशन पे है पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट इज 0। सिमिलरली x इज मैक्सिमम, वो तो पता ही है, वैसे हमको पता है x की मैक्सिमम वैल्यू प्लस है या फिर क्या है, माइनस है, लेकिन मैथमेटिकली हमको बताना पड़ेगा कि x की मैक्सिमम वैल्यू प्लस है माइनस है आता है। तो x इज मैक्सिमम इफ
साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव इज मैक्सिमम, मतलब +1 या फिर -1। ओके, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू या तो +1 आनी चाहिए या तो फिर -1 आनी चाहिए। सो देयरफॉर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू -1 होगी। अगर +1 होगी तो ओमेगा टी प्लस फाइव क्या आएगा, π/2। π/2 होता है ना 90 डिग्री। एंड लास्ट से सेकेंड बेंच, तुम बताओ साइन ऑफ थीटा की वैल्यू -1 कौन से एंगल पे आती है? हाँ, तुम दोनों में से कोई भी एक 90 तो +1 होती है ना, कौन से एंगल पे आता है? 3π/2 -1। ओके, गुड। सो देयरफॉर x की वैल्यू आएगी आपकी, x की मैक्सिमम वैल्यू आएगी a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की पहली वैल्यू कितनी मिली, π/2। या फिर x की मैक्सिमम वैल्यू आएगी आपकी a साइन ऑफ 3π/2, मतलब x की मैक्सिमम वैल्यू या तो +a है क्योंकि साइन ऑफ π/2 इज 1, या फिर x की मैक्सिमम वैल्यू -a है क्योंकि दिस इज -1, तो -a। सो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इज +-a। अगेन पता था हमको, लेकिन हमको मैथमेटिकली शो करना पड़ता है, बहुत सिंपल है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट के एक्सट्रीम वैल्यूज। मिनिमम वैल्यू इज 0 व्हेन द पार्टिकल इज एट मेन पोजीशन एंड मैक्सिमम वैल्यू इज इधर एट +a और एट -a व्हेन द पार्टिकल इज इधर एट राइट एक्सट्रीम और एट लेफ्ट एक्सट्रीम। उसके बाद वेलोसिटी के भी हमको फाइंड करने हैं एक्सट्रीम वैल्यूज। वेलोसिटी की एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए, क्योंकि अब हमको कंफर्म पता है कि दिस पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM, तो हम सीधा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यूज़ कर लेंगे। क्या था, ओमेगा √(a² - x²। अब ऐसे करना, x की एक्सट्रीम वैल्यू पता है आपको, या तो 0 है या तो फिर +-a है। तो एट x = 0 मतलब मीन पोजीशन, तो पार्टिकल जब मीन पोजीशन पे था, और बाय द वे ये +- था, इसको भूलना नहीं। वेलोसिटी के जो वैल्यूज़ है वो +- आते हैं। सो देयरफॉर यू हैव v = +- ओमेगा √(a² - 0²। सो यू हैव v = +- ये आ गया a, ये हो गया ओमेगा, तो क्या हो गया a ओमेगा। तो वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है +- a ओमेगा। ये सब अगले चैप्टर में लगने वाला है सब कुछ, एक भी पॉइंट भूल गए। नंबर 1, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, +- a ओमेगा। नंबर 2, प्लस का मतलब होता है कि पार्टिकल अब मीन पोजीशन पे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है, मीन पे। इसका मतलब +a ओमेगा का मतलब होता है कि पार्टिकल अभी मीन पे है, और अब वो कहाँ जाएगा, टू द राइट, क्योंकि +a ओमेगा इंडिकेट्स दैट द पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, और वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाके वापस आया मीन पे, अब कहाँ जाएगा, लेफ्ट में। तो जब वो वापस मीन पे आया तब उसका मैक्सिमम स्पीड आ गया वापस से, विच इज़ -a ओमेगा, नाउ इट इज़ गोइंग टू द लेफ्ट। अब ये इम्पॉर्टेंट इसके लिए भी होता है बिकॉज यू नो इस पूरे सिनारियो में जहाँ पे पार्टिकल इज़ परफॉर्मिंग टू एंड फ्रो मोशन, SHM, लीनियर SHM, ऑसिलेटरी मोशन, वट एवर यू वांट टू कॉल, जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम है। और आगे हम देखेंगे मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। गुड। और हम अभी ही देखेंगे, ये तो मैक्सिमम वैल्यू हुआ, अब हम देखेंगे मिनिमम वैल्यू, और उसका मतलब क्या है वो भी समझेंगे फिर। सिमिलरली एट x = +or -a, वैसे याद है क्या बाउंड्री कंडीशन याद है, हमने बाउंड्री कंडीशन यूज़ किए थे टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्या था बाउंड्री कंडीशन, एट एक्सट्रीम पॉइंट्स
वेलोसिटी इज 0, तो आएगा 0। देखो ये जो x इक्वल टू प्लस माइनस ए है ना, ये b के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए का स्क्वायर, प्लस ए का स्क्वायर भी ए स्क्वायर होता है, माइनस का भी ए स्क्वायर होता है, तो क्या हो गया 0। तो देयरफॉर v मिनिमम इज 0 एट विच पॉइंट प्लस माइनस ए, v इज मैक्सिमम एट विच पॉइंट x इक्वल्स टू 0। अब थोड़ा सा एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचेंगे तो जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम है, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। जहाँ पे वेलोसिटी 0 है मतलब मिनिमम है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो क्या मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब जब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है उसका वेलोसिटी कम हो रहा है, इसका मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है, इसका मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। जब वो एक्सट्रीम पे पहुंच गया तो उसका सारा का सारा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल में, काइनेटिक इज 0। अब जब वो वापस आ रहा है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, और मीन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। वो आगे भी प्रूव करेंगे हम। और फिर जब वो दूसरी साइड जाएगा तो फिर वही सिचुएशन है, काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीजिंग, पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग। मतलब यहाँ पे टोटल एनर्जी जो कॉन्जर्व होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कॉन्जर्व होता है, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एंड पोटेंशियल दे आर इंटर कन्वर्टिबल। और अगर आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझना है, मैं पेंडुलम बताता हूँ आपको। दिस इज़ नॉट अ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिस्क्लेमर पहले से ही बोल देता हूँ, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पे नहीं है। मैं थोड़ा एंगल बढ़ाने वाला हूँ इसके लिए। अब यहाँ पे उसको मैंने पकड़ के रखा है। व्हाट इज़ वेलोसिटी, व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज़ नॉट 0 क्योंकि वो थोड़े से हाइट पे है। अब जब इसको मैं छोड़ दूँगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा 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 और मीन पे मैक्सिमम होगा, हाइट 0 हो जाएगा क्योंकि तुम हाइट मेन पोजीशन से मेजर करते हो। हाइट 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब जब उल्टे साइड पे जाएगा तो हाइट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ते जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी कम होते जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगा। गुड। तो अगली बार से ऐसे मोशन को देख के तुमको एनर्जीज के इक्वेशन याद होने चाहिए। एक्सट्रीम पोजीशंस पे पोटेंशियल मैक्सिमम, काइनेटिक 0। मेन पोजीशन पे काइनेटिक मैक्सिमम, पोटेंशियल 0। जब मेन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है काइनेटिक कम हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है। जब उल्टा है, जब एक्सट्रीम से मेन की तरफ आ रहा है पोटेंशियल कम हो रहा है, काइनेटिक बढ़ रहा है। और 70 to 80% क्वेश्चंस हम लोग थ्योरी के फॉर्म में ही ख़त्म करने वाले हैं। तो रिमेंबर, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये आपका जेईई नीट का प्रिपरेशन भी हो रहा है साथ साथ में। देन नेक्स्ट इज एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ एक्सेलरेशन। Extreme values of acceleration. Now, as we know कि acceleration is minus omega square x, तो at x equals to 0, you have acceleration equals to 0. Therefore, a is minimum 0 at x equals to 0. गुड, लॉजिकली करेक्ट भी है, बताता हूँ कैसे। देन एट x इक्वल्स टू प्लस माइनस a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस a, माइनस प्लस इज माइनस, माइनस माइनस इज प्लस, तो हो गया ये आपका माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर a। मतलब जब x की वैल्यू प्लस a थी तो a की मैक्सिमम वैल्यू थी माइनस ओमेगा स्क्वायर a, और जब x की वैल्यू माइनस a थी तो a मैक्स की वैल्यू थी प्लस ओमेगा स्क्वायर a, राइट। तो मुझे पहले ये बताओ a की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है, x इक्वल टू 0, जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है। और लॉजिकली भी करेक्ट है क्योंकि एक्सेलरेशन इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद टाइम।
मैक्सिमम वैल्यू मतलब कांस्टेंट वैल्यू, रिमेंबर दिस। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, आपकी गाड़ी में एक्सेलरेटर तो होता ही है। इमेजिन तुमने एक्सेलरेटर पूरा ही घुमा दिया, तो तुम्हारी गाड़ी का जो भी टॉप स्पीड होगा, मान लो 100, तो वो 100 पे आके स्टेबल हो जाएगा ना, उससे ऊपर वो जाएगा नहीं अब। तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई वेलोसिटी की। तो अब वेलोसिटी चेंज होने वाला है क्या? नहीं। तो एक्सीडेंट क्या हो जाएगा? 0, बिकॉज वेलोसिटी हैज बिकम कांस्टेंट। ये तो समझ में आता है, लेकिन लॉजिकली स्पीकिंग एक्सट्रीम वैल्यूज़ पे वेलोसिटी क्या था? 0। तो एक्सीडेंट 0 आना चाहिए था, करेक्ट? तो मैक्सिमम आ रहा है। क्वेश्चन नहीं समझा तो वापस रिपीट करता हूँ। मेन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम मतलब कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। तो मेन पोजीशन पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव 0 है, मतलब एक्सेलेरेशन 0 है। दैट इज़ करेक्ट। एक्सट्रीम पोजीशन पे तुमने अब भी बोला, एक्सट्रीम पोजीशन पे प्लस माइनस ए पे वेलोसिटी कितना है? 0। तो वेलोसिटी 0, तो एक्सीडेंट क्या होना चाहिए? 0। यहाँ तो नहीं आ रहा ना 0। चेंज इन वेलोसिटी, वेरी गुड। वेलोसिटी में मैक्सिमम चेंज एक्सट्रीम पोजीशंस पे है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल को जाके वापस आना है, तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो 180 से चेंज हो रहा है। तो व्हेनेवर एक वेक्टर का डायरेक्शन 180 से चेंज हो, तो उस वेक्टर में मैक्सिमम चेंज होता है। तो तुमको थोड़ा डायरेक्शन के हिसाब से सोचना पड़ेगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी रिवर्स हो रहा है, मतलब डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग बाय 180 डिग्री। सो देयर इज मैक्सिमम चेंज इन वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशंस। मैग्नीट्यूड 0 है, लेकिन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, राइट, 180 से। तो मैक्सिमम चेंज है कहाँ पे? वेलोसिटी में, एक्सट्रीम पोजीशंस। एंड दैट इज़ वाई एक्सीजन इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशंस। पक्का पक्का, गुड, एकदम क्लियर होना चाहिए। What is the maximum value of displacement? अरे x equal to plus minus a. What is minimum value of displacement? 0. What is maximum value of velocity? Plus minus a omega. कहाँ पे? At x equals to 0, mean position पे. What is minimum value of velocity? 0. कहाँ पे? x equals to plus a या फिर minus a. What is the maximum value of acceleration? माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। कहाँ पे? एक्स इक्वल टू प्लस ए या फिर एक्स इक्वल्स टू माइनस ए। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन? 0। कहाँ पे? मेन पोजीशन पे। कहाँ पे? मेन पोजीशन पे। यहाँ तक क्लियर? अब एक टॉपिक जो तुम्हारे बुक में बाद में है, नोट्स में, आई थिंक 5.8 है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM। है क्या ऐसा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM हम लोग वो पहले कवर करेंगे, क्योंकि अभी हमने, मतलब आज भी और कल भी, चलो थोड़ा देखते हैं तुमको कितना याद है। व्हाट इज़ द जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM? a sin ओमेगा t प्लस 5। अगर वही पार्टिकल मेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा होगा, तो व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट? x इक्वल्स टू, भूल गए, a sin ओमेगा t। If the particle starts its motion from the mean position, x equals to a sin omega t. If the particle starts its motion from the extreme position, x equals to a cos omega t. कल ही देखा था हमने, कल ही देखा था, भूल गए? ऐसा भूलोगे तो कैसा चलेगा? नॉट अलाउड। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का जनरल इक्वेशन ये बनता है। फिर हम बोलते हैं कि इफ़ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मेन पोजीशन, इफ़ द पार्टिकल स्टार्ट्स मतलब एट t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, स्टार्ट फ्रॉम मेन पोजीशन, राइट। तो इस केस में यहाँ पे t और यहाँ पे x दोनों को 0 कर दो। a शिफ्ट करके 0 हो गया, तो तुमको मिल गया यहाँ से 0 इक्वल्स टू साइन 5। 0 इक्वल्स टू साइन 5, तो 5 की वैल्यू कितनी है? 0। और ये 5 की तो 0 वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो।
तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, a साइन ओमेगा टी। सिमिलरली व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, तो t इक्वल टू 0 और x के यहाँ पे क्या लिखा था हमने, प्लस माइनस a, और उसको सॉल्व करके आपको फाई की वैल्यू क्या मिली थी, π/2 या फिर 3π/2, और वो π/2 या 3π/2 इसमें वापस सब्सटीट्यूट करके हमको मिला था x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। ये याद होना चाहिए आपको। तो व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन, x equals to a sin omega t, and if the particle starts from extreme position, a cos omega t। अब हमको ये जो पार्टिकल है जो SHM परफॉर्म कर रहा है, उसने मीन पोजीशन से स्टार्ट किया हो या एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट किया हो, हमको इस मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो देखो टॉपिक का नाम क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM। तो वी वांट टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM। मैं जानबूझ के थोड़ा सीक्वेंस चेंज कर रहा हूँ क्योंकि फ्लो में होता जाएगा तो ज़्यादा अच्छा समझेगा। बीच में दूसरा टॉपिक आ गया, बीच में तीसरा टॉपिक आ गया, फिर वापस से इस पे आए। बेटर ऑफ लेट्स फिनिश इट ऑफ एट वंस। सो पहला केस क्या दिया है, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन से, ठीक डजंट मैटर, मीन से ले लो, एक्सट्रीम से ले लो, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। तो अभी अभी मैंने आपसे पूछा और आपने मुझे बताया व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, a sin ओमेगा t। अब तुमको वेलोसिटी फाइंड करनी है तो यू हैव टू वेज, एक तो डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, a ओमेगा cos ओमेगा t, या फिर ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ ऑफकोर्स प्लस माइनस साइन। गुड। तो v इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आएगा, क्या आएगा ये, a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। ये प्लस माइनस हम लोग बाद में देख लेंगे, फिलहाल से फाइंड कर लेते हैं। तो v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर। तो ये आपको मिल गया यहाँ से v इक्वल्स टू ओमेगा a स्क्वायर का रूट आ गया a, तो a ओमेगा, कॉस स्क्वायर का रूट आ गया कॉस, तो a ओमेगा कॉस ओमेगा। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते तो एक स्टेप का काम था। एनीवेज व्हाट इज एक्सेलरेशन, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स क्या है, a साइन ओमेगा t। गुड। तो अब ये तीन इक्वेशन याद रखना, कौन से तीन, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, v इक्वल्स टू a ओमेगा कॉस ओमेगा t, और a इक्वल्स टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। इसको हमको सिर्फ ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट करना है। तो मैथमेटिक्स में तुम्हारा प्लॉटिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया होगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन है, हुआ कि नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो यहाँ अभी हो जाएगा पहले आपका। रिमेंबर, तुमको जब SHM को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है तो कम से कम 5 पॉइंट लगते हैं। कितने पॉइंट लगते हैं, 5। क्यों, देखो ऐसा है, जहाँ से स्टार्ट हुआ वो पहला पॉइंट मीन से, फिर राइट एक्सट्रीम पे गया वो दूसरा पॉइंट, फिर मीन पे आया वो तीसरा पॉइंट, फिर वो लेफ़्ट एक्सट्रीम पे गया वो चौथा पॉइंट, और फिर वापस मीन पे आया पांचवा पॉइंट। एक चक्कर ख़त्म, वन ऑपरेशन ओवर। तो तुमको अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, कम से कम कितने पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, 5, बिकॉज 5 पॉइंट्स इसका मतलब 1 ऑसिलेशन। तो अब प्लॉट करने के लिए अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना है तो x एक्सिस और y एक्सिस पे हमको पॉइंट्स लगने वाले हैं, तो हमको x और y का डेटा चाहिए। तो x एक्सिस पे हम या तो टाइम प्लॉट करते हैं t, या हम प्लॉट करते हैं ओमेगा t। ओमेगा t मतलब थीटा, उस पर मैं आऊँगा ही आगे, वो
फेज ऑफ एसएचएम नाम का टॉपिक आज ही हो जाएगा, उसमें आएगा, डोंट वरी। यहाँ ओमेगा टी प्लॉट करेंगे, और ओमेगा टी प्लॉट करना भी पड़ेगा क्योंकि हमको साइन में ओमेगा टी, कॉस में ओमेगा टी, हर जगह पे ओमेगा टी दिख रहा है, प्लॉट करना पड़ेगा वो। उसके बाद हम प्लॉट करेंगे एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, फिर प्लॉट करेंगे हम लोग वी मतलब डिस्प्लेसमेंट भी प्लॉट करेंगे, वी भी प्लॉट करेंगे, और एक्सेलरेशन भी प्लॉट करेंगे, टी ओमेगा टी, उसके बाद एक्स वी और ए। तो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर टी टाइम इंस्टेंस, उसके बाद ओमेगा टी जिसको हम फेज एंगल भी बोलते हैं, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता है, ओमेगा इज थीटा बाई टी, तो थीटा इज ओमेगा टी, तो ये थीटा ही है बेसिकली। उसके बाद क्या प्लॉट करेंगे, एक्स, एक एक्सिस पे टाइम या ओमेगा टी होगा और एक एक्सिस पे कौन होगा, एक्स, ये पहला ग्राफ। एक एक्सिस पे टी या ओमेगा टी होगा और वाई एक्सिस पे होगा वी, ये हो गया दूसरा ग्राफ। एक्स एक्सिस पे टी या ओमेगा टी होगा और वाई एक्सिस पे एक्सीजन होगा, ये हो गया तीसरा ग्राफ। तो टोटल 3 ग्राफ प्लॉट करने हैं, वहाँ से कंक्लूजन्स भी हमको ड्रॉ करने हैं। तो अब डेटा पॉइंट्स कौन से वो भी समझ लो। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो ऑल्सो डेटा पॉइंट्स। तो मैं मोशन ही दिखा देता हूँ यहाँ पे और साथ साथ में डेटा पॉइंट बता देता हूँ। तो ये पार्टिकल का पाथ है जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ये मेन पोजीशन है, मतलब t इक्वल टू 0 पे वो x इक्वल टू 0 पे था, तो t इक्वल टू 0 ये पहला डेटा पॉइंट है। मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में, फिर यहाँ आने में, फिर यहाँ वापस आने में, दैट इज़ वन ऑसिलेशन, है ना ऐसा। मीन टू राइट एक्सट्रीम टू मीन टू लेफ्ट एक्सट्रीम टू मीन, वन ऑसिलेशन। हम लोग एक राउंड कंप्लीट होने में जितना भी टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। सो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। ये डेफिनेशन आने ही वाले, मैं अभी बताते जा रहा हूँ साथ साथ में। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। तो एक पूरा राउंड करने में टाइम कैपिटल टी लगा, तो टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा होगा, t/4, करेक्ट। वापस मीन तक आने में कितना टाइम लगा होगा, t/4। तो t/4 और t/4 2t/4 मतलब t/2 स्टार्टिंग से। तो रिमेंबर पहला पॉइंट आ गया t, दूसरा आ गया कितना, t/4, मतलब मीन से कहाँ गया, एक्सट्रीम, फिर वापस मीन पे आया, तो t/4 और t/4 तो कितना हो गया, t/2। फिर यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा, t/4, 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 3t/4। फिर वापस कहाँ पहुँच गया, मीन पे, और t/4, तो 4t/4 इज t। एक राउंड हो गया ख़त्म। जैसे 5 पॉइंट लगेंगे हम देखो, तो वी विल यूज दिस 5 पॉइंट्स। देन ओके, नाउ यू शुड नो ओमेगा टी, यू नो ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड। अगर नहीं पता तो वापस बता देता हूँ, हमने सर्कुलर मोशन में भी देखा था, हमने और 2 टाइप के मोशन में देखा था। इट्स ओके, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, इसके बाद से इट इज़ नॉट ओके। ओमेगा टी, ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड इनटू टी। तो पहला पॉइंट टी की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, ओमेगा टी क्या आ गया, 0। देन दूसरा पॉइंट कितना है, t/4, टी कैंसल्ड, 1 जा एंड 2 जा, कितना आ गया, π/2। तो यहाँ पे आपको आएगा π/2। इसका मतलब ये, मैंने पहले ये टॉपिक जानबूझ के लिया है क्योंकि मुझे फेज ऑफ एसएचएम सिखाने में थोड़ा आसान हो जाएगा। जब पार्टिकल मीन से स्टार्ट करता है, मीन पोजीशन पे एंगल मतलब फेज कितना होता है, 0। कितना होता है 0। और जब वो मीन से अपने राइट एक्सट्रीम पे पहुंच गया तो फेज एंगल कितना हो गया, π/2। मैंने कल बोला था आपको कि ओमेगा ही क्यों यूज़ किया, लीनियर फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं यूज़ किया। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k/m, क्योंकि k/m और ओमेगा स्क्वायर के डायमेंशन सेम थे। मैंने ये भी बोला था कि n स्क्वायर लीनियर फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस भी सेम है, तो फिर ओमेगा स्क्वायर क्यों यूज़ कर रहे हो, क्योंकि एसएचएम को हम लोग एंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गुड। मीन से एक्सट्रीम में जाने में π/2 एंगल
तो वापस आने में भी और π/2 एंगल, मतलब π/2 प्लस π/2, यहाँ पे क्या आना चाहिए, पाई पर आएगा। नोटिस ये हो जाएगा आपका 2π/t और ये क्या है t/2, तो 2 tt कैंसल, तो क्या बचा पाई। तो 0 π/2 प्लस π/2 मतलब पाई प्लस π/2 3π/2, कितना आएगा यहाँ पे 3π/2, कैलकुलेट करोगे तो 3π/2 ही मिलने वाला है तुमको। वापस आ गया 2π, कितना 2π, इसका मतलब 0 से 2π में पार्टिकल अपना पहला ही ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा था। मैं डेफिनेशंस पे आऊँगा। 0 मतलब पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट ही कर रहा है, मेन पोजीशन पे है, अब राइट में जाएगा पॉजिटिव साइड। π/2 मतलब पार्टिकल अपना पहला ही ऑक्सीजन कंप्लीट कर रहा है, पहले में ही है, अभी अपने राइट एक्सट्रीम पे है, अभी वो लेफ्ट में जाएगा टू द नेगेटिव साइड। पाए मतलब पार्टिकल वापस मीन पे आ गया, लेकिन पहला ही ऑसिलेशन है, अब अपने लेफ्ट में जाएगा। 3π/2 मतलब पार्टिकल का पहला ही ऑसिलेशन है अपने लेफ्ट एक्सट्रीम पे, लेकिन अब वो कहाँ आएगा, टूवर्ड्स मीन, टू द राइट। गुड, ये हो गया आपका पहला ऑसिलेशन 0 to 2π, 2π to 4π दूसरा ऑसिलेशन, 4π to 6π तीसरा ऑसिलेशन, 6π to 8π चौथा ऑसिलेशन, सो ऑन सो फोर्थ। तो देखेंगे धीरे धीरे सब देखेंगे। देन अब क्योंकि तुम्हारे पास वो इक्वेशंस है, एंड आई एक्सपेक्ट दैट यू नाउ नो x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, ओमेगा t 0, साइन 0, व्हाट इज साइन 0, 0, तो x इक्वल्स टू 0 होना भी चाहिए, क्योंकि तुम ही बोल रहे हो पार्टिकल ने मोशन कहाँ से स्टार्ट किया, मीन से, तो t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 की वैल्यू तो होनी ही चाहिए। गुड, देन ओमेगा t π/2, व्हाट इज साइन π/2, 1, तो x इक्वल्स टू आ गया a। देन ओमेगा t पाई साइन पाई 0, तो x इक्वल्स टू वापस से 0। देन ओमेगा t इज 3π/2, तो साइन ऑफ 3π/2 इज -1, तो -a और वापस 0, यही तो हो रहा है, 0 a 0 -a, देन अगेन 0, देन उसके बाद आएगा a, ऐसा चलता जाएगा। गुड, देन ऑफ कोर्स v is a ओमेगा cos ओमेगा t, और लॉजिकली स्पीकिंग मेन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम कितनी होती है, a ओमेगा या फिर -a ओमेगा। यहाँ पे ओमेगा t कितना है, 0, व्हाट इज cos 0, 1, 0 मत बोलना, 1 कितना 1, तो क्या हो गया a ओमेगा, लॉजिकली करेक्ट है, हमने तो अभी देखा था। इसलिए मैंने कनेक्शन में ये टॉपिक तुमको पढ़ाया है, क्योंकि अदरवाइज समझ नहीं पाओगे पूरे मोशन को। तो यू सी प्लस माइनस ए ओमेगा, प्लस ए ओमेगा मतलब पार्टिकल विल गो टू द राइट नाउ, राइट साइड में जाएगा वो। उसके बाद ओमेगा टी π/2 इज cos π/2, 0, सही बात है, क्योंकि उस टाइम इंस्टेंट पे वो अपने एक्सट्रीम पे पहुंच गया, एक्सट्रीम पे स्पीड कितना होता है 0, उसके बाद वापस कहाँ आएगा, मीन पे, लेकिन स्पीड क्या होगा, माइनस होगा, देखो पाई cos पाई -1, तो क्या आ गया -a ओमेगा। गुड, देन उसके बाद 3π/2 cos 3π/2 इज अगेन 0, क्योंकि अभी वो लेफ्ट एक्सट्रीम पे पहुंच गया आपने, तो लेफ्ट एक्सट्रीम पे स्पीड 0 होना चाहिए था, 0 है। उसके बाद वापस मीन पे आ गया, 2π cos 2π इज 1, तो क्या हो गया, एक्सेलरेशन इज -ω²x, उसको ज़्यादा सोचना ही नहीं है आपको, ये इक्वेशन भी सिर्फ आपके नॉलेज के लिए लिख के दिया मैं, इसी से काम हो जाता है। -ω²x, x 0 a 0, x इज a, तो a इज -ω², -a ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि प्लस a था तो -a ओमेगा² होगा। x इज 0, दिस इज 0, माइनस और माइनस प्लस, तो a ओमेगा² पॉजिटिव, एंड देन यू हैव 0। ये हो गया आपका डेटा रेडी। अभी हमको करना है सिर्फ ग्राफ प्लॉटिंग, फिर ग्राफ प्लॉटिंग से आएंगे कंक्लूजन्स। तो हियर वी विल बी प्लॉटिंग along y axis, we will be plotting displacement, velocity and acceleration। मैं 3 ग्राफ प्लॉट करूँगा, एक के नीचे एक। along x axis, this axis is reserved for time और ओमेगा t, तो या तो टाइम या ओमेगा टी, विच एवर यू लाइक, आपको जो ठीक लगे वो, कोई दिक्कत नहीं है। यू में गो फॉर टाइम और यू में गो फॉर ओमेगा टी। तो यू शुड रिमेंबर टाइम 0, ओमेगा टी 0, और मैं ओमेगा टी को मैं
ब्रैकेट्स के अंदर लिखता हूँ तुम्हारे समझने के लिए कि ये टाइम है, ये एंगल है, ओमेगा टी एंगल है। उसके बाद हमारे पास था t/4 और एंगल था π/2, तो π/2। ओके गुड। उसके बाद हमारे पास था t/2 और एंगल था पाई, देख लो। उसके बाद हमारे पास था 3t/4 और एंगल था 3π/2 एंड आफ्टर दिस, और ये इक्वली स्पेस चाहिए क्योंकि इनमें डिफरेंस इक्वल है, तो ये पॉइंट्स जो है ना, ट्राई टू कीप देम इक्वली स्पेस्ड, यू शुड ट्राई टू कीप देम इक्वली स्पेस्ड, नहीं तो हमारा ग्राफ ठीक से नहीं बनने वाला है। तो ठीक है, इक्वली स्पेस रखने की कोशिश करते हैं इसको। आई विल ट्राई टू कीप इट इक्वली स्पेस्ड, फाइन, चल जाएगा। ओके गुड। तो ये आएगा t और ये क्या आएगा 2π। गुड। अब क्योंकि 3 ग्राफ प्लॉट करने हैं, 3 ग्राफ प्लॉट करने हैं हमको, तो good, and I'll have to extend this line a bit. Okay, sufficient, works. अभी मैं ना कम से कम एक तो हटा ही देता हूँ, तुमको भी ऊपर से समझ में आ रहा है। I'll just remove this, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, we'll see. And I'll put some dummy lines here. ये मेरा रेफरेंस लाइन्स है, इसका कोई रोल नहीं है, इट इज़ जस्ट फॉर माई रेफरेंस टू ड्रॉ करेक्ट डायग्राम्स। ओके ठीक है, गुड। पहला स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट से, तो विल स्टार्ट विथ डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट। डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस है, हो जाएगा यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब नेगेटिव मैक्सिमम क्या हो सकती है, -a, वो आएगा यहाँ पे। जब t = 0 था या ओमेगा t 0 था तो x क्या था, 0 0 ओरिजिन होता है। जब t p/4 था या फिर ओमेगा t π/2 था तो x क्या था, a। तो t/4 मतलब π/2 और a। अगर तुमको अगर ग्राफ ड्रॉ करने में कभी प्रॉब्लम हो ना, तो क्या करना, ऑलवेज ऐसा रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर देना, देन यू नो कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट आ रहा है। इसलिए ग्राफ पेपर पे ऐसे सब दिया होता है तुमको, ये आ गया आपका दिस पॉइंट ओवर हियर। उसके बाद t/2 या फिर पाई, उस पर क्या है, 0, तो ये आ गया इधर 0 मतलब यहाँ पे पाई और x की वैल्यू 0, फिर 3π/2 पे -a और फिर ये वापस से 0, एंड देन कनेक्ट दिस डॉट्स। ये होता है साइन का शेप, साइन वेव। और तुम जब घर में साइन वेव इन्वर्टर्स लाते हो, उस पर भी ऐसा ड्रॉ किया होगा, इधर भी है, जाते वक्त देख लेना। आई डोंट नो इट इज फ्रंट फेसिंग, बैक फेसिंग, साइन वेव इन्वर्टर, तो साइन वेव ऐसा दिया होता है। थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं कंपेयर टू स्क्वायर वेव, बट दे डू फंक्शन प्रिटी वेल कंपेयर टू स्क्वायर वेव। और वो आप वो भी सीखोगे, डोंट वरी, वो भी आएगा आगे, सिग्नल एनालिसिस का पार्ट आएगा आपको। ये हो गया आपका पहला ग्राफ कंप्लीट। अभी क्या प्लॉट करना है, v एंड यू आर सपोज टू प्लॉट v के मैक्सिमम वैल्यू क्या है, +a ओमेगा, और नेगेटिव साइड मैक्सिमम क्या है, -a ओमेगा। तो इधर मैं दिखा जाता हूँ +a ओमेगा, और यहाँ पे शो कर देता हूँ मैं -a ओमेगा। जब t की वैल्यू 0 थी, पार्टिकल मीन पे था, तो वेलोसिटी कितना था, a ओमेगा, मतलब पॉइंट सीधा यहीं आ गया आपका। उसके बाद जब t की वैल्यू t/4 थी, मतलब एंगल कितना था, π/2, पार्टिकल कहाँ था, राइट एक्सट्रीम में, वेलोसिटी क्या था, 0। फिर तुमको रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी है, ड्रॉ कर दो। इसको तो वैसे भी बाद में रिमूव करने ही वाले हैं हम लोग। गुड। उसके बाद t/2 पे
t/2 पे जब एंगल हुआ पाए तो पार्टिकल आ गया वापस से मीन पे, और अब जा रहा है नेगेटिव साइड पे, तो माइनस ए ओमेगा। तो ये आ गया आपका पॉइंट यहाँ। गुड। उसके बाद जब वो पहुँच गया अपने लेफ्ट एक्सट्रीम पे, वो पहुँचा था 3t/4 टाइम पे, 3π/2 एंगल बनने के बाद, तो उसका वेलोसिटी वापस हो गया 0। उसके बाद वो वापस आ गया मीन पे 2π एंगल t के बाद, और वेलोसिटी उसका है a ओमेगा। अब जब इसको कनेक्ट करोगे तो ऐसा आएगा, और ये कॉस वेव का शेप होता है। साइन वेव और कॉस वेव दो अलग अलग है ही नहीं, दे आर जस्ट कॉल्ड एज फेज शिफ्टेड, क्योंकि जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम है कॉस की वैल्यू 0 है, एंड वाइस वर्सा। तो साइन वेव इसलिए तो को साइन बोलते हैं ना, को साइन, साइन है लेकिन शिफ्टेड है, वो को साइन है। शेप सेम है, सिर्फ वैल्यू शिफ्टेड है। रेंज सेम है, डोमेन ऑफ डेफिनेशन भी सेम है। जिनको डोमेन ऑफ डेफिनेशन नहीं पता उनके लिए मैं ज़्यादा मैथ्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन तो मुझे सेट से चालू करना पड़ेगा फिर, तो आई विल नॉट डू दैट। डोमेन ऑफ डेफिनेशन मतलब कौन से एंगल के लिए तुम साइन कोसाइन को डिफाइन कर सकते हो। यू कैन डू इट फ्रॉम -∞ टू +∞, और वो -∞ से +∞ एंगल के लिए साइन की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, कहाँ से कहाँ तक, उसको बोलते हो रेंज। गुड, ओके। देन लास्ट इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो सकती है, पॉजिटिव मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं, a ओमेगा स्क्वायर, और नेगेटिव मैक्सिमम हो सकता है -a ओमेगा स्क्वायर। गुड। देन एट t = 0 a 0, तो पॉइंट आ गया ओरिजिन पे। फिर वापस से मैं मेरे रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। आई विल जस्ट रिमूव दिस लाइन्स लेटर ऑन। गुड। उसके बाद जब t/4 था तो -a ओमेगा स्क्वायर था, तो यहाँ आएगा। उसके बाद जब t/2 था तो वापस क्या था 0, जब 3t/4 था तो क्या था a ओमेगा स्क्वायर, और फिर वापस से 0। गुड। तो ये जो शेप है ना, ये होता है उल्टा साइन, इन्वर्टेड साइन, तो इसे इन्वर्टेड साइन। अब जिसका काम नहीं है उनको रिमूव कर दो, एंड यू सी अ वेरी प्रॉपर साइन कॉस फॉर्म हो गया। गुड, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट इज साइन वेव, वेलोसिटी इज कोसाइन वेव, एक्सेलेरेशन इज अगेन इन्वर्टेड साइन, उल्टा साइन, और होना भी चाहिए था क्योंकि माइनस है। रिमेंबर ये देखो माइनस साइन था, माइनस मतलब उल्टा। तो यहाँ से तुम्हारे सारे कंक्लूजन भी ड्रॉ हो जाएंगे। तो 4 या 5 कंक्लूजन है, तो व्हाट कंक्लूजन्स वी कैन ड्रॉ। देखो नंबर 1 कंक्लूजन में क्या बोला है, क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ टाइम। पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ टाइम, क्योंकि पीरियोडिक क्यों बोला है। अब अगर ये तो मैंने एक ऑक्सीजन के लिए प्लॉट किया, अगर मैं ऐसा आगे वाले ऑक्सीजन के लिए प्लॉट करता जाऊँ तो ये जो स्ट्रक्चर है ये रिपीट होता जाएगा। एंड यू नो व्हेन समथिंग रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज नोन एज पीरियोडिक, दैट इज व्हाई दे आर कॉलिंग इट एज पीरियोडिक। तो ऐसा शेप रिपीट होता जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ टाइम, या फिर आई विल से हार्मोनिक फंक्शंस ऑफ टाइम, बिकॉज साइन एंड कॉस आर हार्मोनिक पेयर्स। सो डिस्प्लेसमेंट, velocity and acceleration are periodic functions of time. Number 2, did you notice displacement and acceleration are sine waves, velocity is a cosine wave. तो डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, सॉरी एंड एक्सेलरेशन आर साइन वेव्स एंड वेलोसिटी इज अ कॉस वेव, कोसाइन वेव। देन अब ये आपका PYQ है, ध्यान देना। इफ़ यू
अभी मैंने बताया था आपको कि साइन एंड कोसाइन अलग अलग फंक्शंस नहीं है, दे आर फेज शिफ्टेड। तो जब साइन की वैल्यू 0 होती है मतलब 0 एंगल पे, तब कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होती है मतलब 0 एंगल पे। तो ऐसा जब हो तो तुम बोलते हो कि साइन और कोसाइन में फेज डिफरेंस π/2 है। तो एक साइन एक कॉस, फेज डिफरेंस इज π/2। तो थर्ड कंक्लूजन देखो लिखा होगा, द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इज π/2 रेडियन। और द फेज डिफरेंस between displacement and velocity is π/2, of course radians। वेलोसिटी कॉस है, ये वापस साइन है। हाँ उल्टा साइन है ठीक है, लेकिन है तो साइन ना। तो इन दोनों में भी कितना फेज डिफरेंस हुआ, π/2। सो द फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन इज आल्सो π/2। द फेज डिफरेंस बिटवीन velocity and acceleration is π/2। then displacement velocity में π/2, velocity acceleration में π/2, displacement acceleration में पाए, क्योंकि वैसे भी ये साइन था, ये इन्वर्टेड साइन था। तो इन दोनों में जो फेज डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, पाई रेडियंस। सो द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन इज पाई रेडियन। बट सफिशिएंट, इतने कंक्लूजन सफिशिएंट है। और एक भी है बट डजेंट मैटर, इज गुड। ओके पक्का पक्का गुड। अभी दूसरे टाइप का अगर आप प्लॉट करना है, तुमने पहला किसका प्लॉट किया, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। अब किसका करोगे, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे इसमें हम लोग, इसमें कंक्लूजन नहीं लिखेंगे क्योंकि सेम टाइप के आते हैं वो देखेंगे। ओनली थिंग इज दैट यू शुड नो x इक्वल्स टू क्या लिखोगे, a cos ओमेगा t। ओके जागो जागो। वैसे भी फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ अवेकन्ड माइंड्स, सोने वाले का काम ही नहीं है इधर। गुड, थोड़ा सा मेहनत करना सीख जाओ। और मेहनत को तुमको नहीं बोल रहा कि 100 किलो का पोता लेके जाओ। इट इज़ नॉट फिजिकल हार्ड वर्क, इट इज़ मेंटल हार्ड वर्क। इट्स नॉट इवन हार्ड वर्क, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मेरा काम है सिलेबस ख़त्म करना, मैं कर दूँगा। व्हाट विल बी वेलोसिटी, व्हाट विल बी वेलोसिटी, वेलोसिटी बताओ यहाँ से, dx/dt। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos ओमेगा t, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos ओमेगा t, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा t। तो माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t। व्हाट विल बी एक्सेलरेशन, इसका फर्दर डेरिवेटिव माइनस a ओमेगा कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव cos, और cos ओमेगा t के साथ ओमेगा, तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t। नहीं लिखते तो भी चलता क्योंकि ये माइनस ओमेगा स्क्वायर a cos ओमेगा t विच इज़ माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो a के लिए ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन ठीक है अभी ले ही रहे हो तो डेरिवेटिव ले लो, डजंट मैटर। देन वी आल्सो हैव दिस टेबल रेडी, वो पूरा का पूरा टेबल ही हम लोग यूज़ करेंगे। ओके सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा, x इट विल बी a cos ओमेगा t
then you have v which is minus a omega sin omega t और xn equals to minus omega square x. गुड. यहाँ पे जो फेज एंगल है ओमेगा टी वो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए मैं इस ग्राफ में ये प्लॉट ही नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इट कैन लीड टू कन्फ्यूजन. हमको वैसे भी ग्राफ से मतलब है, तो मैं ये भी नहीं यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि गड़बड़ हो गई ना अगर. आई डोंट माइंड प्लॉटिंग इट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि मैंने अगर पूछा इनिशियली t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ था एक्सट्रीम. वेरी गुड. तो यहाँ पे तुम ओमेगा t को 0 डालोगे तो x इक्वल टू प्लस ए आ जाएगा. बराबर, प्लस ए बराबर, वो करेक्ट है. वेलोसिटी 0 आना चाहिए, वो भी आ जाएगा. आएगा. अरे साइन 0 है ना, व्हाट इज साइन 0? हाँ तो आ जाएगा, वेलोसिटी 0 आ जाएगा. राइट. तो इफ़ यू वांट टू कीप, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा अलग दिया हुआ है. देखो क्या दिया हुआ है, देखो. हाँ, π/2 क्या दिया हुआ है. t इक्वल टू 0 पे क्या दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने फंक्शंस अलग लिखे हुए हैं, हमने अलग लिखे हुए हैं. वो x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5. तो फाई की वैल्यू अगर मैं π/2 डालता हूँ तो sin ओमेगा t प्लस π/2 मतलब क्या बन गया, cos ओमेगा t. क्या बन गया. तो हमने डायरेक्टली कहाँ से स्टार्ट किया, cos से. मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वो अभी आपके ऊपर है, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना तुमको. तो ये इक्वेशंस ले लो सीधा और चेक करो, और ओमेगा टी रखो, नहीं तो ओमेगा टी उड़ा दो. सिर्फ टाइम x, v और a, क्योंकि तुमको अभी पूरा मोशन तो पता ही है. पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है कहाँ से, वेलोसिटी कितना होगा, एक्सट्रीम से, पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है. अभी कहाँ जाएगा, तो t/4 पे, मतलब 1/4 टाइम पीरियड के बाद कहाँ होगा, मीन पे. मतलब t/4 पे x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0, और v क्या मिलेगा, माइनस a ओमेगा. तो चलो चेक कर लेते हैं, डजंट मैटर. जहाँ कन्फ्यूजन हुआ वहाँ क्लियर कर दूंगा मैं. उनके नोटेशन अलग हैं, अपने थोड़े से अलग है, तो वो मैंने जानबूझ के तुम्हारा टेक्स्ट बुक का ही रख दिया वहाँ पे, सो दैट यू कैन कंपेयर. एक इक्वेशन अलग लिखने से क्या क्या गड़बड़ हो सकती है. उनका भी सही है, अपना भी सही है. सिर्फ उन्होंने x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाई और इसको फाई बोला हुआ है बेसिकली. तो एनीवेज ठीक है, वी विल स्टार्ट विद दिस. पार्टिकल मीन से नहीं, एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है. t इक्वल टू 0 पे ओमेगा t की वैल्यू 0 है, तो x इक्वल्स टू a cos 0 है, तो x इक्वल्स टू a है. सही भी है. उसके बाद t/4 टाइम पे π/2 पे cos π/2 0 है, x इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि पार्टिकल राइट एक्सट्रीम से कहाँ आ गया, मीन पे. उसके बाद कहाँ जाएगा, लेफ्ट एक्सट्रीम पे. तो t/2 पे मतलब पाई पे, मतलब cos पाई पे माइनस a आएगा. गुड. उसके बाद वो लेफ्ट एक्सट्रीम से कहाँ आ रहा है, मीन पे. तो 3t/4 पे, जिनको ध्यान नहीं आ रहा अभी भी, यहाँ से स्टार्ट हुआ था. t/4 के बाद π/2 एंगल के बाद वो मीन पे पहुँचा, और t/4 मतलब t/4 प्लस t/4 2t/4 मतलब t/2 मतलब पाई एंगल पे वो यहाँ आया, माइनस a पे आया. ये माइनस a है, ये प्लस है, करेक्ट है. देखो उसके बाद वो वापस यहाँ गया 3t/4 पे, मीन पे है, 3π/2 एंगल बन गया. तो 3π/2 cos ऑफ 3π/2 इज अगेन 0. फिर वो 2π पे cos ऑफ 2π मतलब 1, फिर वापस कहाँ आ गया, प्लस a. तो अगर ओमेगा टी लिखना है तो तुमको जो मैंने इक्वेशंस दिए ये लिखना है. और पहले एक्सटेंशन कर लो, क्योंकि एक्सटेंशन सिंपल, x0 a0 तो 0 और 0, x प्लस है तो वो माइनस ओमेगा स्क्वायर है, या फिर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर. माइनस है तो प्लस ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर. करेक्ट. जहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं है, वहाँ पे v की वैल्यू 0 है, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन था ना, 0 है. उसके बाद
ये देखो, ये पार्टिकल राइट एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ था, t/4 के बाद वो मीन पे पहुंचा, अब कहाँ जाएगा? लेफ्ट में। तो माइनस ए ओमेगा होना चाहिए ना, होगा। देख लो, ये माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? π/2। व्हाट इज साइन π/2? +1। तो ये +1 और ये माइनस ए ओमेगा, तो क्या हो गया? तो ये क्या आएगा? प्लस ए ओमेगा। गुड, वेरी गुड। ग्राफ, वापस ग्राफ प्लॉट करने पड़ेंगे। ओके, तो लेट अस प्लॉट। ओके, तो फिर वही स्टोरी। अभी मैं सिर्फ टाइम प्लॉट करने वाला हूँ, मैं ओमेगा टी नहीं प्लॉट करने वाला हूँ। टाइम 0, उसके बाद टाइम कितना? टाइम t/2, टाइम t/2। उसके बाद मैं जानबूझ के गड़बड़ कर रहा हूँ, तो तुम्हारा ध्यान होना चाहिए ना। तो t/2 की t/4, हाँ वेरी गुड। और ये t/2, देन 3t/4, then you have 3t/4, okay, good, and then you have finally t, 3t/4, and then you have t. Displacement maximum is a and negative side maximum is -a. At t equal to 0 पार्टिकल तलाश में जागो। अब तो मेरे को लगता है मेरा काम इधर बोल रहा था मैं, मेरे को लगता है फिजिक्स से ज़्यादा तो मेरे को लग रहा है कि मेरा काम जगाने का हो गया। जागो। t equal to 0 पे पार्टिकल कहाँ था? x equals to a। उसके बाद t/4 पे कहाँ है? 0। तो ये t/4 और 0। फिर से तुमको लाइन ड्रॉ करने, ड्रॉ कर दो, रेफरेंस लाइन, बड़बड़ नहीं। देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ग्राफ तुमको मोशन का इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो तुम यहाँ पे गलत ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते हो। गलत ग्राफ ड्रॉ किया मतलब तुमने मोशन ही चेंज कर दिया। वैसे इसको साइंस की भाषा में बोलते हैं ग्रिड बनाना, ग्रिड, इट इज़ कॉल्ड एज ग्रिड। ऐसा नेट जैसा स्ट्रक्चर बनाना, इट इज़ ग्रिड। अब ऑफ कोर्स दूसरा क्या था? t/4 पे वापस कहाँ गया? मीन पे। t/2 पे कहाँ गया? लेफ्ट एक्सट्रीम पे। 3t/4 पे मीन पे, और फिर वापस यहाँ पे राइट एक्सट्रीम पे। हो गया ये बन गया कॉस वेव। देखो, पिछले केस का जो मिडल वेव था वो भी ऊपर आ गया, वो बन गया कॉस। उसके बाद हम प्लॉट करने वाले हैं क्या? वेलोसिटी। वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव क्या होती है? ए ओमेगा, और नेगेटिव क्या होती है? -a ओमेगा, -a ओमेगा। गुड। फिर वापस वी विल ड्रॉ ग्रिड हियर, यहाँ पिक्चर यहाँ पे शुरू है। गुड। तो बताओ जब पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू a पे था, एक्सट्रीम पे था, वेलोसिटी क्या था? 0। वेलोसिटी 0 था, तो ये आ गया पॉइंट। जब वो t/4 पे कहाँ गया? मीन पे। कहाँ गया? यहाँ 0 है। गुड, ओके। तो जब वो t/4 पे आ गया मीन पे, कहाँ जा रहा है वो? नेगेटिव साइड में। नेगेटिव, तो माइनस, देखो है माइनस। उसके बाद t/2 पे वो कहाँ पहुँच गया? लेफ्ट एक्सट्रीम पे, तो कितना हो गया? 0। 3t/4 पे वापस कहाँ गया? मीन पे। जा रहा है पॉजिटिव साइड में, और फिर वापस से आएगा 0। तो उसको कनेक्ट करोगे तो ये क्या दिखेगा? माइनस साइन। अब था ही ना माइनस साइन। लास्ट इज graph of acceleration. What is the positive maximum value? A omega square. What is negative maximum value? -a omega square.
ओके गुड, बस इसको प्लॉट कर देना। एट t इक्वल टू 0, जब टाइम की वैल्यू 0 थी, 0, पार्टिकल कहाँ था? पॉजिटिव एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीम होता है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, मतलब इधर, बराबर। जब टाइम की वैल्यू t/4 थी, पार्टिकल कहाँ था? मीन पे एक्सटेंशन होता है 0। जब t/2 था तो कहाँ पहुँच गया वो? लेफ्ट एक्सट्रीम। कहाँ पहुँच गया वो? लेफ्ट एक्सट्रीम पहुँच गया, तो प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, वापस से फिर 0 एंड फिर वापस से 1। ओके, तो ये क्या है पता है? अरे सही नहीं, मेरे को तो नेगेटिव कॉस दिख रहा है, इन्वर्टेड कॉस, मेरे को तो इन्वर्टेड कॉस दिख रहा है, आपको साइन दिख रहा है। तो ये आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, व्हाट इज एक्स? ए कॉस ओमेगा टी, तो इन्वर्टेड कॉस है ना वो, इन्वर्टेड कॉस है वो। तो ये आ गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। फिर वही कंक्लूजन्स, सेम टाइप के कंक्लूजन्स है, तो मैं लिखूंगा नहीं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ टाइम, दिख रहा होगा जैसे पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ टाइम। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन आर कोसाइन वेव्स। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन क्या है? कोसाइन है, वेलोसिटी इज साइन वेव। फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इज π/2, एक cos एक साइन, ऑफ कोर्स इन्वर्टेड साइन है, तो कितना है? π/2। फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज π/2 एंड फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज π। तो सिमिलर 5, सिर्फ 5 में से 2 चीज़ चेंज हुई यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन आर कोसाइन, वेलोसिटी इज साइन, बाकी सब कुछ सेम है। पक्का? क्लियर? गुड, तो विल स्टॉप फॉर टुडे।